बोलो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बोलो। ऑप्शन बी। देखो पहले क्या बोल रहा है कि सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स कैन हैव इनफाइनाइट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कि एक सिस्टम में एन पार्टिकल्स हैं तो उसके पास इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। मान लो अगर एक भी कंस्टेंट नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 3n। अगर किसी सिस्टम का एन पार्टिकल्स है तो उसके पास टोटल पैरामीटर कितने होंगे, 3n। तो अगर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा होगा तो कितने होंगे, 3n, और 3n क्या एक फाइनाइट है। तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड क्या कह रहा है कि एक सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स विथ के होलोमोर्फिक कंस्टेंट, और ये हम लोग देख के आए कि अगर होलोनोमिक कंस्टेंट है तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 3n-k। तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स विथ के कंस्टेंट हैज n-k, तो ये भी रॉन्ग है। और सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स हैज 6, तो ये रॉन्ग है। ये तो किसी पर्टिकुलर के लिए होगा। क्लियर है सबको ये। तो ये से बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि होलोनोमिक कंस्टेंट है उस केस में जो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो क्या होगी, 3n माइनस नंबर ऑफ होलोनोमिक कंस्टेंट, तो 3n-k आ जाएगा। अब सेकेंड में देखो इसमें क्या दिया है, द लैग्रेंजियन ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम इज गिवन बाय। अपने पास लैग्रेंजियन गिवन है और पूछ रहा है देन द कैनोनिकल मोमेंट ऑफ द सिस्टम आर गिवन बाय। अब ये अपने को एक कैनोनिकल सिस्टम ऑफ इक्वेशन के दो फॉर्मूले हैं वो अपने को समझना है। तो अपने को क्या गिवन है, हाँ तब मान लो अगर अपने को लैग्रेंजियन गिवन भी है, तो अगर एक लैग्रेंजियन इक्वेशन एल गिवन है तो अगर अपने को कैलकुलेट करना है पी के, तो पी के को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, इस एल को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है क्यू के डॉट से। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो अपने को क्यू के करना है तो पी डॉट के। तो ये दो फॉर्मूला अपने को याद रखना है। तो यहाँ पे अपने को क्या पूछा है, P1 के टर्म से पूछा है ना, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब L को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, Q डॉट K के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर P1 निकालना है तो डे बाय एल बाय डे बाय Q1 डॉट, ऐसे P2 निकालना है तो डे बाय एल बाय डे बाय Q2 डॉट। तो ये सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, इसी को बोलते हैं कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, Pk के लिए और Qk के लिए। ये क्लियर है सबको। तो P1 निकालना है तो L को Q1 डॉट के रिस्पेक्ट में, और ऐसे ही Qk निकालना है तो Pk डॉट के रिस्पेक्ट में। क्लियर है सबको ये। हेलो, ये क्लियर है सबको। हाँ, अब ऐसे ही अगर मान लो अपने को P डॉट के निकालना है या फिर Q डॉट के निकालना है, तो इस केस में क्या करना है, अगर Pk डॉट निकालना है तो H को, ये किसके लिए रहता है, हैमिल्टोनियन के लिए। मतलब अगर H गिवन है तो H को क्या करना है, Pk के रिस्पेक्ट में करना है। ऐसा अगर Qk रहेगा तो इसको Qk बस यहाँ पे माइनस लगाना है। Qk करना है तो Pk के रिस्पेक्ट में, और Pk निकालना है तो Qk के रिस्पेक्ट में। तो ये दो फॉर्मूला अपने को याद रखना है, इसका यूज बहुत होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, अभी निकालो। P1 पूछा है ना, तो इसको Q1 डॉट के रिस्पेक्ट में करना है, और P2 रहेगा तो Q2 डॉट के रिस्पेक्ट में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है बोलो? एल को एक बार Q1 डॉट के रिस्पेक्ट में करेंगे और P2 निकालने के लिए Q2 डॉट के रिस्पेक्ट में। ये Q1 डॉट स्क्वायर है, ये Q2 डॉट स्क्वायर है, ये Q1 इंटू Q2 डॉट माइनस Q2 इंटू Q1 डॉट। L इज इक्वल टू m/2 Q1 डॉट स्क्वायर प्लस Q2 डॉट स्क्वायर प्लस a टाइम्स Q1 इंटू Q2 डॉट माइनस Q2 इंटू। बोलो क्या आएगा? P1 क्या आ रहा है? बोलो जल्दी। हेलो, ये तो ये अपने पास P1 की वैल्यू m1 इंटू Q1 डॉट माइनस a इंटू Q2 डॉट और Q2, और यहाँ पे m इंटू Q2 डॉट प्लस a टाइम्स Q1। तो ये अपने पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ डी ऑप्शन में ये आ रहा है। तो m1 अरे m इंटू Q1 डॉट माइनस a इंटू Q2 और P2 आ रहा है m इंटू Q2 डॉट प्लस a टाइम्स Q1। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखना था कि जब भी पीके निकालना है तो उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एल को विथ रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट। ठीक है, अब इसमें देखो, इफ द हैमिल्टोनियन ऑफ द डायनेमिकल सिस्टम इज, एक अपने पास हैमिल्टोनियन दिया है। हैमिल्टोनियन हमेशा एच में रहेगा और एक लैग्रेंजियन रहेगा तो एल में रहेगा। तो अपने को पूछ रहा है कि देन द लैग्रेंजियन इज गिवन बाय, अब उसका एल कैलकुलेट करना है। मतलब अपने को एच गिवन है और एच का यूज करके एल निकालना है। तो इसके बीच में रिलेशन है वो याद रखना कि एच की वैल्यू जो होती है समेशन पी के डॉट क्यू के डॉट के टू एन माइनस एल। तो इसका यूज करके हम लोग एल निकाल सकते हैं कि जब भी एल निकालना है तो ये आ जाएगा समेशन के टू एन पी के डॉट क्यू के डॉट माइनस एच। तो ये फॉर्मूला यूज करके अपने को निकालना है। एच ऑलरेडी गिवन है अपने पास और एल निकालना है। के की वैल्यू कहां तक जा रही है? 1 से लेके 2 तक, क्योंकि उसमें P1 P2 है, Q1 Q2 है। तो ये निकालना है। एच गिवन है, इसको पुट करो, आंसर आ जाएगा। एच क्या दिया है अपने को? एच इज इक्वल टू P1 Q1 डॉट प्लस P2 Q2 डॉट माइनस P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस के Q1 स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है। अब इसमें एक चीज याद रखना है कि क्यू के डॉट अगर निकालना है अपने को, तो क्यू के डॉट निकालने का जो फॉर्मूला है वो डेल्टा एच बाय डेल्टा, इसका यूज करके निकालना है। सॉल्व करो क्या आएगा? एच गिवन है अपने को, एच की वैल्यू यहां पुट करो, यहां से क्यू के डॉट इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्यू के डॉट निकाल सकते हैं। अगर पी के निकालना है तब पी के भी निकाल सकते हैं। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा?
क्या आ रहा है बोलो। ओ अच्छा, H1 ये नहीं दिया, H1 P1 स्क्वायर क्यू स्क्वायर ना। निकालो अभी। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बोलो। आया किसी का बोलो। हेलो, आया किसी का आंसर। सबको आवाज आ रही है ना अभी। तो बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, बाकी कुछ है नहीं इसमें भी। h को p1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 2p1, तो वहां से p1 की वैल्यू मिल गई। p2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2p2, तो p2 की वैल्यू मिल गई। क्योंकि जो भी ऑप्शन है ना वो q1 डॉट के टर्म्स में है, तो इसका मतलब q1 डॉट की वैल्यू पुट नहीं करेंगे हम लोग p1 और p2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब मैं h को p1 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो 2p1 आएगा ना, तो p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी q1 डॉट बाय 2। ऐसे यहाँ से p2 के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये 2p2, तो p2 की वैल्यू क्या आ जाएगी q2 डॉट बाय 2। यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आ रहा है अभी। हेलो, क्या वो नहीं आ रहा है क्या। हेलो, हेलो, अरे कुछ तो बोलो। हेलो, एम ऑडिबल। तो क्या आ रहा है ऑप्शन, बताओ जल्दी फटाफट। तो एक क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है चलो मैं ही बता देता हूँ। अपने पास क्या दिया है, एक हैमिल्टोनियन गिवन है। तो जब भी हैमिल्टोनियन गिवन हो तो हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन पी आई क्यू आई वेर आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n माइनस एच, अरे के, या फिर लैग्रेंजियन यूज करें ना एल। तो एल फाइंड आउट करना है तो एल इज इक्वल टू समेशन आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच, ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही फॉर्मूले से दोनों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एस तो अपने पास ऑलरेडी गिवन है, यहाँ आप लोग क्या निकालना है P1 और P1 डॉट निकालना है। तो अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जा रहा है P1 Q1 डॉट P2 और Q2 डॉट माइनस एच, ये आ जाएगा P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर प्लस के Q1 स्क्वायर। अब ये Q1 डॉट निकालने का फॉर्मूला है अपने पास, कि जब भी Q1 डॉट निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, H को Q1 डॉट के रिस्पेक्ट में, अरे Q1 निकाला ना, तो P1 के रिस्पेक्ट में इसको कर सकते हैं। ऐसे Q2 डॉट निकालना है तो इसको P2 के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो जब मैं इसको P1 के रिस्पेक्ट में करूंगा तो इसमें भी P1 प्रेजेंट नहीं है, इसमें भी P1 प्रेजेंट नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा 2P1। तो Q1 डॉट की वैल्यू क्या आ गई 2P1, तो यहाँ से P1 इज इक्वल टू Q1 डॉट बाई 2। ऐसे यहाँ पे Q2 डॉट इज इक्वल टू H को P2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 2P, P2 इज इक्वल टू Q2 डॉट बाय, तो यहाँ से अपने को P1 भी मिल गया, P2 भी मिल गया। अब इसकी वैल्यू उठा के पुट कर देंगे आप, तो Q1 डॉट बाई 2 Q2 डॉट बाई 2, तो ये आ जाएगा अपने पास Q1 डॉट बाई 2 इंटू Q1 डॉट, P2 के प्लेस पे Q2 डॉट बाई 2 इंटू Q2 डॉट, ये P1 का स्क्वायर, तो P1 का स्क्वायर है मतलब क्या आ जाएगा Q1 डॉट का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ऐसे ही आ जाएगा ये
Q2 डॉट का स्क्वायर बाय 4 प्लस के Q1 स्क्वायर। अब ये अपने पास क्या आ जाएगा, Q1 डॉट का स्क्वायर और ये हो जाएगा Q2 डॉट का स्क्वायर। अब ये Q1 डॉट का स्क्वायर और Q1 डॉट का स्क्वायर सेम है, तो इसका मतलब ये हाफ में से 1/4, तो हाफ माइनस 1/4 क्या आ जाएगा, 1/4 Q1 डॉट स्क्वायर, ऐसे ये Q2 डॉट स्क्वायर बाय 4 प्लस के टाइम्स Q1 स्क्वायर। तो ये अपना ऑप्शन, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको ये? तो ये फॉर्मूला अपने को याद करना है बस। क्लियर है सबको? अगर मान लो 3 पार्टिकल्स होते तो यहाँ P1 P2 P3 आता। अगर मान लो सिंगल रहते तो सिर्फ P1 Q1 माइनस H होता। क्लियर है सबको ये? हेलो, तो ये 3 क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स के आए थे इस बार 2021 में। अब ये 2020 में देखो, ये क्वेश्चन क्या है कि एक डायनेमिकल सिस्टम दिया है जिसमें कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल्स। 3 पार्टिकल्स है M1 M2 M3 इन मोशन इन स्पेस। द डिस्टेंस बिटवीन M1 M2 M2 M3 M1 M3 रिमेन कांस्टेंट। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं रिजिड बॉडी के जैसा है। रिजिड बॉडी का भी डेफिनेशन यही था ना, क्योंकि उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो देन द मोशन विल बी जनरेटेड बाय एन आइलर लैग्रेंजर इक्वेशन। देन तो ये क्या आएगा इसका एन की वैल्यू, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है इसका। तो एक तो डायरेक्ट 6 बता सकते हैं, या फिर अगर फॉर्मूले में पुट करेंगे तब भी वही आएगा। कितने कंडीशन होंगे, एक डिस्टेंस आएगा M1 M2 के बीच में, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही आता है। हो गया? ठीक है, तो M1 M2 के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, ऐसे M2 M3 का एक रिलेशन आ जाएगा, ऐसे M1 M3 का। तो 3 कंडीशन आ गए। तो कंस्टेंट कितने हो गए, 3, और तीनों अलजेब्राइक आएंगे, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना, रूट में अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आता है। तो मतलब ये जो भी सिस्टम कंस्टेंट कैसा है, होलोनॉमिक, तो उस केस में फॉर्मूला क्या आता है, 3n माइनस के। कितने पार्टिकल यूज हो रहे हैं, 3 पार्टिकल, तो 3 इंटू 3 9 माइनस 3 कंडीशन 6 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बाकी अगर ये डेफिनेशन पता है तब भी बोल सकते थे, इसका आंसर 6 आएगा। अब 848 में क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास इज अ मूविंग इन अ 2 डायमेंशनल स्पेस। एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है 2 डायमेंशनल स्पेस में, उसकी काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन पर। तो उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, तो क्या आएगा बोलो। और याद रखिए 2 डायमेंशनल स्पेस में बोला है। ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ mv² और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये निकालो क्या आएगा। हाफ m r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r इंटू थीटा डॉट स्क्वायर हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और हाफ m r स्क्वायर r इंटू थीटा डॉट। बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें कुछ नहीं करना है, हर एक को बस r और थीटा के टर्म्स में लिखना है। m तो कांस्टेंट है, वो नहीं होगा। वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब पोजीशन वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर, और w अपने पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं हम लोग, थीटा,
अगर उसको टू अरे डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ये थीटा डॉट आ जाएगा। बोलो क्या आएगा अभी। ऑप्शन ए आ रहा है, आर के साथ डॉट नहीं आएगा। और बाकी लोग का क्या आ रहा है। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, मतलब क्लियर है सबको ये। हाँ यही पूछा है बस, कि अगर किसी पार्टिकल का मास m है तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट ये आ जाए, हाफ इंटू एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है सबको ये। क्लियर है सबको एक बार। अब इसमें देखो, इसमें क्या बोला है कि लेट द हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिस्टम बी एच, मतलब एच अपने पास गिवन है, C1 C2 डिनोट अ कांस्टेंट। तो क्यू निकालना है। मैंने फार्मूला बताया था क्यू का फार्मूला कैसे निकालते हैं। एच अगर गिवन है तो हम लोग क्यू डॉट निकाल सकते हैं, पी डॉट निकाल सकते हैं। एक बार क्यू डॉट आ गया मतलब वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग तो एच अपने पास गिवन है पी स्क्वायर बाय टू प्लस के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय टू। निकालना क्या अपने को, क्यू ऑफ टी निकालना है। सॉल्व करो क्या आएगा। क्यू निकालना तो क्यू के लिए फॉर्मूला क्या था, क्यू के डॉट एच बाय पी के, इसका यूज़ करो। तो क्यू निकालना है सिर्फ तो डेल एच बाय डेल, इसका यूज़ करके सॉल्व करो क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्यू डॉट टी साइन C1 cos के टी प्लस C2 साइन के टी। सेकेंड ऑप्शन है लीनियर क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू के टी प्लस C1। बोलो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ये भी सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है बस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है बोलो।
क्या है, जल्दी बोलो तो टाइम हो जाएगा। ऑप्शन बी आ रहा है सबका। सिंपल, इसमें करना ही क्या था, पहले अपने क्यू डॉट मिल जाएगा। क्यू डॉट में क्या करना है, इसको पी के रिस्पेक्ट में करना है। पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्यू डॉट इज इक्वल टू पी आ जाएगा। अब क्यू डॉट पी है तो क्यू क्या आ जाएगा, पी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे ना इसको, तो पी टी प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, तो अपना ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बुक में के दिया है बट के नहीं आएगा, वो पी टी प्लस सी आएगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो लीनियर आएगा। ये सब कब आता है, जब वो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ये भी सेकेंड ऑर्डर से आता है, ये भी सेकेंड ऑर्डर से आता है। ये जब इमेजनरी रूट होंगे, ये जब एक तो के रूट आएगा और एक माइनस के रूट, ये भी इमेजनरी रूट है। अब इसमें देखो 2019 में कि अगर एक सिस्टम है n पार्टिकल का विथ k नॉन होलोमॉर्फिक कंस्टेंट हैज अ r डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा, बोलो। जल्दी बोलो, 5 मिनट ही है, फटाफट 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इसमें कैसे करना है, कम से कम तो कितने हो गए, 3n माइनस के, बट ये तो तब होता है जब वो होलोनॉमिक होगा, ठीक है। बट इसमें क्या बोला है, होलोमॉर्फिक नहीं होलोनॉमिक, तो ये नॉन होलोनॉमिक है, तो इसका मतलब 3n माइनस के तो होगा नहीं, उससे कम तो हो ही नहीं सकता। कम से कम बहुत कम होगा तो 3n माइनस के होगा, उससे कम नहीं हो सकता, ये सबसे मिनिमम है, उससे कम होगा नहीं, ये तो फॉर्मूला रहता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि 3n माइनस के से ग्रेटर होगा। क्लियर है सबको ये, किसी भी सिस्टम के पास ज़्यादा से ज़्यादा 3n हो सकते हैं और कम से कम 3n माइनस के, जब अगर किसी भी n पार्टिकल के पास k कंस्टेंट होंगे, तो n पार्टिकल्स है और k कंस्टेंट है, उस केस में अगर होलोनॉमिक है तो उस केस में क्या आता है 3n माइनस के, बट नॉन होलोनॉमिक है तो 3n माइनस के से ग्रेटर होगा। कितना होगा पता नहीं, बट 3n माइनस के से ग्रेटर होगा। क्लियर, सबको का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये देखो इसमें क्या बोला है कि द लैग्रेंजियन ऑफ अ पार्टिकल अपने पास गिवन है, कह रहा है इसमें से कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होगी। कंजर्व होगा मतलब कौन से वैल्यू कांस्टेंट आएगी। ये कांस्टेंट कब होगा, जब अगर मैं इसको r के रिस्पेक्ट में करूँगा तो वो 0 आना चाहिए। तो क्या इसमें r का टर्म तो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। सेकेंड क्या कह रहा है, थीटा डॉट, तो यहाँ पे थीटा का टर्म्स भी प्रेजेंट है, इसका मतलब थीटा के टर्म्स पे इसका डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा। अब बचा r तो मतलब r तो एक्चुअल में होगा ही नहीं, क्योंकि r स्क्वायर भी है r डॉट भी है। अब बचा ये, इसमें कहीं पे फाई का टर्म नहीं दिख रहा है। अगर फाई का टर्म नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं फाई के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगा तो 0 आ जाएगा। क्लियर है सबको, अब ये फाई के रिस्पेक्ट में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब फाई डॉट के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, वो एक कांस्टेंट होगा, तब जाके वो फाई के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। ये आता है आइलर इक्वेशन से, आइलर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे फाई का कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं, इसमें आर स्क्वायर है, आर डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर भी है, थीटा डॉट स्क्वायर भी है, आर स्क्वायर भी है, थीटा भी है, और फाई डॉट है लेकिन फाई नहीं है। फाई डॉट मतलब फाई को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है।
तो ये वाला इसका ऑप्शन करेक्ट आ जाए। ये वाला करो 852 वाला। एच हम लोग पी भी निकाल सकते, क्यू भी निकाल सकते, दोनों फॉर्मूला अपने को पता है। ठीक है, यही निकालो क्योंकि हो जाएगा, 1-2 मिनट बचा ही है, फटाफट निकालो। पहले P के रिस्पेक्ट में, फिर ऐसे Q के रिस्पेक्ट में करके निकालो इसका क्या आ रहा है। Q डॉट निकालना है तो P के रिस्पेक्ट में करेंगे, P डॉट निकालना है तो Q निकालना है तो P के रिस्पेक्ट में, P निकालना है तो Q, वैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, उससे सॉल्यूशन मिलेगा, फिर सॉल्यूशन का यूज़ करके फिर t टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा बोलो।